श्री हरि का कल्कि अवतार होना बाकी है। मान्यता है कि कल्कि अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब तब भगवान विष्णु ने विभिन्न स्वरूपों में अधर्म का नाश किया। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है, जिसमें से श्री हरि का कल्कि अवतार होना बाकी है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। भारत ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, श्रेष्ठ गुरुजनों, दिव्य पुरुषों का देश है। इन दिव्य श्रेष्ठ गुरुओं ने कई धार्मिक ग्रंथ, कई शास्त्र, बहुत सारे उपनिषद और 18 पुराण की रचना की। उन्हीं 18 पुराणों में से एक पुराण है कल्कि पुराण। महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने हजारों वर्ष पूर्व यह भविष्यवाणी की थी, जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बढ़ता जाएगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार अधर्म को खत्म करने और सतयुग के पुनरुत्थान के लिए ये अवतार होगा। कल्कि अवतार लेकर श्री हरि धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। जब द्वापर युग समाप्त हो गया तो ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की तरफ कर ली। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। इसी अधर्म के सहयोग से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार आदि की उत्पत्ति हुई। इन्हीं सब से मिलकर कलयुग की रचना हुई। कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। वही इंसान सभी धार्मिक कार्य को अनुष्ठान बंद कर देंगे। मनुष्य 16 वर्ष की उम्र में बूढ़े जैसा हो जाएगा। लोग बेवजह में आपस में कलह करेंगे। लोग निर्धनों का शोषण करेंगे। कलयुग के प्रभाव से ही शिष्य अपने गुरु की निंदा करेगा। न्यायाधीश दंड देने में असमर्थ और कमजोर हो जाएंगे। जो अधिक बोलेगा वही पंडित और ज्ञानी कहलाएगा। स्वयं राजा ही प्रजा का शोषण करेगा, जिससे कारण सारी प्रजा कर्ज में डूब जाएगी। तब प्रजा जंगल में रहने के लिए विवश हो जाएगी। कलयुग के प्रथम चरण में लोग भगवान की निंदा करेंगे। कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान को भूल जाएंगे। कलयुग के तीसरे चरण में वर्ण संकर उत्पत्ति होगी। चौथे चरण में लोग जाति पाति धर्म सब भूल जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी देवता पीड़ित होंगे। वे पृथ्वी की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति करेंगे। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे। कलयुग में पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हिंदू धर्म में कई चिरंजीवियों का वर्णन देखने को मिलता है, जो कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे, जिसमें कुछ अमर है तो कुछ शाप के कारण यहाँ है। आज हम यहाँ उनके बारे में बताएंगे जो कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। महर्षि मार्कंडेय। मार्कंडेय जी का जीवन केवल 16 वर्ष का था, लेकिन वह शिव जी के परम भक्त थे। जब यमराज उन्हें लेने के लिए आए तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। फिर शिव जी ने यमराज को युद्ध में हरा दिया। फिर उन्हें महामृत्युंजय मंत्र मिला। यह महामृत्युंजय मंत्र से कल्कि अवतार की युद्ध में मदद करेंगे। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। महाभारत में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों पर रात में हमला कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक रहने का श्राप दे दिया। कई लोगों द्वारा उन्हें देखे जाने की बात भी कही गई है। कल्कि अवतार के साथ युद्ध में भाग लेने से वह इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। कृपाचार्य। कृपाचार्य जी को ब्रह्मा जी का चौथा अवतार माना जाता है। भीष्म पितामह ने महाभारत में कहा था, कृपाचार्य अकेले 60,000 लोगों से युद्ध कर सकते हैं। वह सप्त ऋषियों में से एक होंगे जो महाभारत के बाद ध्यान मुद्रा में चले गए थे। जो कल्कि अवतार के समय ध्यान से बाहर आएंगे तभी वह देह त्याग करेंगे। परशुराम। परशुराम जी को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने वाले क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। भविष्य पुराण के अनुसार परशुराम कल्कि अवतार के गुरु होंगे। हनुमान जी। हनुमान जी रामायण काल के वह चिरंजीवी है जिन्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। रामायण में भी उन्होंने पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। आखिरी बार वह महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का ध्वज बने हुए थे। भविष्य पुराण के अनुसार वह कल्कि अवतार के गुरु भी बनेंगे और उनका साथ भी देंगे। वह भगवान शिव के रुद्र अवतार है। उनकी शक्ति कल्कि अवतार के युद्ध में खुलकर बाहर आएगी, जिससे तीनों लोग हिल जाएंगे। कब होगा कल्कि अवतार? धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था।
श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रारंभ हो गया था। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसका मतलब कि 5,125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,875 साल अभी बचे हैं। कल्कि अवतार की उत्पत्ति कलयुग के अंत में होगी। कल्कि का अवतरण सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर होगा। यही कारण है कि प्रतिवर्ष इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे। कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधि काल में ये अवतरित होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा। मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में भगवान विष्णु का 10वां कल्कि अवतार होना है। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि भगवान देवदत्त नामक एक सफेद घोड़े पर बैठ कर आएंगे और पापियों का विनाश करेंगे। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। इनके गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम होंगे, जिनके इन्हें निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। कल्कि अवतार किसका वध करेंगे? जिस प्रकार त्रेता युग में रावण अधर्मी था, द्वापर युग में कंस अधर्मी था, कलयुग में वह कौन अधर्मी होगा? इन सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। वह इतना शक्तिशाली होगा जिसको मारने के लिए कल्कि अवतार हनुमान जी और परशुराम जी जैसे महान योद्धाओं को एक साथ आना पड़ेगा। वह कलि पुरुष जो देवताओं के बराबर शक्तिशाली हो जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया था। तभी उसकी कुछ बूंदें नीचे गिर गई थी, जिससे कलि पुरुष का जन्म हुआ और समय के साथ वह अधिक शक्तिशाली होता गया। यह इंसानों के अंदर भी घुस सकता है और उन्हें बुराइयों में ढकेल सकता है। यह समय के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिससे यह और शक्तिशाली हो जाएगा। भगवान कल्कि हनुमान जी और परशुराम जी के साथ मिलकर इसका अंत करेंगे। कल्कि अवतार का रहस्य अधर्म, दार्शनिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग इसे एक शक्ति के रूप में भी मानते हैं, जो संसार का उद्धार करने के लिए उत्पन्न होगी। धन्यवाद हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए। दिल से आभार। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।